क्वेश्चन कर रहा है एक ट्रेन 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिससे उसकी स्पीड 2/3 हो गई। यदि 150 किलोमीटर और चलने के बाद फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिससे उसकी स्पीड 1/3 हो गई अपने नॉर्मल स्पीड की, कह रहा है, जिससे ट्रेन 7 घंटा देरी से पहुंचती है। यदि प्रत्येक दुर्घटना 50 किलोमीटर और चलने के बाद होती तो वह मात्र 2 घंटे देरी से पहुंचती तो उसकी नेचुरल स्पीड क्या होगी। देखिए सबसे पहले इसका स्मार्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो की पॉइंट होता है ना, यही कह रहा है कि यदि प्रत्येक दुर्घटना 50 किलोमीटर और आगे हुई होती, मतलब एक्सीडेंट कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो यही वाली बात करा कि यदि प्रत्येक दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे हुई होती तो इसका मतलब अब जहां पर भी एक्सीडेंट होता था उससे 50 किलोमीटर और आगे। तो बस आपको करना क्या है कि कुछ नहीं, बस आपको जहां पर 2 बार जो 50 बार बोला ना आगे, तो वहां पर उसको लिखो माइनस कर। माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 50। फिर एक बार और आगे होगी तो आप कहोगे सर -50। अब आप कहोगे सर माइनस क्यों लिख रहे हो, आगे चल के आपको खुद पता चलेगा क्यों लिख रहा हूं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -50 -50, तो आप कहोगे सर प्लस क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। ये हम क्या लिख रहे हैं, आप कहोगे डिस्टेंस। अच्छा अब बराबर हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर टाइम का अंतर। टाइम कहां गया, तो अब आप कहोगे एक बार कितना है, तो आप कहोगे ट्रेन एक बार 7 घंटा देरी से पहुंचती है और एक बार कह रहा है कि ट्रेन कितना 2 घंटा देरी से। देखो दोनों जगह देरी देरी है, तो इसका मतलब कि 7 घंटा देरी और 2 घंटा देरी, तो हम अंतर ले लेते हैं। अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे दोनों का अंतर 5। सेम सेम रहेगा तो वहां पर माइनस कर लेते हैं। आप कहोगे सर यहाँ टाइम है यहाँ डिस्टेंस है, मतलब इसको टाइम है तो इसको भी टाइम बनाओ। तो इसको टाइम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे भाग करना पड़ेगा किससे, स्पीड से। बस बताओ स्पीड कहां कहां करा, उसकी स्पीड 2/3 हो गई। यानी अगर हम बात करें उसकी स्पीड 2/3, यानी यहाँ पे 1/2, एक बार 2/3 हो गई। और फिर कह रहा कि एक बार उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1/3। यानी अगर हम बात करें उसकी रियल स्पीड नीचे वाली होती है, ऊपर वाली कंडीशन, तो उसकी रियल स्पीड 3 है, तो हम इसको मान लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर 3x। मतलब हमको 3x का मान निकालना, रियल स्पीड आपसे पूछा है कि उसकी नेचुरल स्पीड क्या होगा। एक बार उसकी स्पीड कितनी हुई थी, तो आप कहोगे सर 2x। एक बार कितनी हुई थी, तो आप कहोगे 1 यानी x, क्योंकि सबके साथ x लगा दें। देखो अब डिस्टेंस में अगर आप स्पीड से भाग कर देंगे तो टाइम आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में बताएंगे माइनस क्यों होता है, लास्ट में ये वाली बात आपको बताएंगे। देखो अगर ये नीचे वाला बराबर होता तो ऊपर वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर, तो नीचे कितना है, तो आप कहोगे सर 3 2 1 है। इसका मतलब अगर हम बात करें 3 2 1 से कटने वाला नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 6। तो इसको 6 बनाना होगा, तो आप कहोगे सर ऊपर यहाँ 2 का गुणा कर दो। इसको 6 बनाना होगा, तो आप कहोगे सर 3 का गुणा कर दो। इसको 6 बनाना होगा तो आप 6 का गुणा कर दो। अब नीचे वाली चीज बराबर हो गई, बताओ ये हुआ कितना, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा -100। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे हो जाएगा -150। और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे +600। अब बराबर नीचे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6x 6 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30x। देखो नीचे 6 ही है ना, 6 5 30। अच्छा आपको बताना कितने का मान है, 3x। यानी यहाँ 30x है, हमको 3x का मान बताओ। अगर -100 और -150 कितना, 250। 250 आप इसमें से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 350। और 350 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 30x। लेकिन हमको 3x बताना, तो आप 0 0 यहां से काट दो, तो 3x का मान यही हो जाएगा। यानी कि x निकालने लगोगे, क्योंकि आपने रियल क्या माना है, 3x। 3x का मान कितना हो जाएगा, दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया।